आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। जो चीज जमीन पर गिर जाती हो, जो चीज जमीन पर गिर जाती हो उसको कहा जाता है च्यवन। गौर करना, दो बात कहां से आपके बीच में कि जिस दिन पांडवों को दसोटा मिला, वनवास मिला, 500 पांडव और साथ में द्रौपदी जंगल व्यापार में घूमते घूमते ऋषि की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। जो 500 पांडव वृद्ध सौऋषि के दरबार में आश्रम में जाते हैं तो वृद्ध सौऋषि ने राजा नल और दमयंती की कथा सुनाई। और जब वो 500 पांडव घूमते घूमते जंगल में मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो सत्यवान सावित्री की कथा सुनाई। हर जब वो 500 पांडव घूमते घूमते लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो लोमस ऋषि ने उन पांडवों को सती, सुकन्या और चमन ऋषि की कथा सुनाई थी। क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा, महाराज हमारे साथ जो नारी हो बहुत दुखी है, दुनिया की सबसे दुखिया नारी। इतनी बात सुनकर लोमस ऋषि हंसने लगे। महाराज आप ना हंसिया हुआ, हमारे में दुख पड़ रहा के बात। लोमस ऋषि ने कहने लगे, यह द्रौपदी तो कुछ भी दुखी को ना, इस तो दुखी तो बहुत घनी हिंदुस्तान में बोली। महाराज किसी ने जानो? बोला जानो। किसने? बोले सुकन्या नाम था। महाराज इसी के वित्त उठाई के परीक्षा हुई, उसकी कथा सुनाती कि अवधपुरी के अंदर राजा शरियाती राज कराया करते। राजा के 4000 रानी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था लोगों। एक रानी ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम सुकन्या रखा गया। और जब उस सुकन्या की 12 साल की उम्र हो जाती है, राजा ने सोचा वे 12 साल बीत के लड़का कोई होया ही नहीं। ब्राह्मणों को बुला के और ब्राह्मणों ने कहा, महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ। कहां कराएं? कि नर्मदा नदी के किनारे पर। यहां विद्वान बैठे, आज भी पहचान है नर्मदा नदी के किनारे पर। किसके आश्रम की? चमन ऋषि के आश्रम की। बताते राजा शरियाती छत्रधारी कुटुंब कबीला सेना सारी यज्ञ हवन की करके तैयारी। वो चाले बियाबान में उड़ था चमन ऋषि का डेरा। सजनों किसे किसे ने बेरा, चेहरा ऋषि का ना देखा भाड़ा। डिम्मक चढ़ रही मोटा चाड़ा, आंख चमकती जुगनू की ढाणा, जनु 2 तारे आसमान में। ऋषि ने कई साल हो गए थे तपस्या करते करते डिम्मक जाम गई। भगवान मिला को ना। बताती वो राजा शरियाती की लड़की 12 साल की सुकन्या भी हवन में साथ बैठी। फिर बालक का जी घाट लग गया करे, अपने वर्गी 4-5 पकड़ के नूली बेबे माँ और बाबू करे जाएंगे हवन, चल घूम के आवांगे जंगल तो देखा भी आवान। और थोड़ी सी दूर पर नकी देखा, मट्टी का ढेर नजर आया था के लोगों। चमन ऋषि इतने वर्ष बीत जाते हैं, शरीर पर डिम्मक जामगी, लताओं ने घेर लिया, केवल आंखें की रोशनी बाहर चमकती। उन तमाशा भाग गया। नुगलिया इसमें क्या बढ़ रहा है? अनुमान लगाऊं बार बार। सुकन्या नुगली मैं तोड़ पड़ती हूँ 1 मिनट में। मोटी मोटी सूल उठा के किक कर गई और जड़क हुआ रोशनी चमकत है ना उसमें मारी। बरड़ बरड़ खून आया और ऋषि की तपस्या भंग होगी। और वह छोरी देख के, हे बेबे इसमें तो आदमी था, और रप्पू चक्कर होगी। श्राप दे दिया ऋषि ने कि जिसने मैं अंधा करे मेरी तपस्या भंग करी उसका कोड लग जा। 4-5 दिन बीते तो रानी ने खाना पीना छोड़ दिया, कोड का असर शुरू हो गया। राजा भी उदास रहने लगा, मन में विचार करती है भाई ये जुल्म क्यों कर होया। मंत्री संतरियों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। उस 12 साल की लाटों ने सोचा कि जंगल में तने वो काम कराया था कदे उसका दंड ना हो। बोली, हे मां मैं गई थी ऋषि के डेरे में, उड़ा था माटी का एक ढेर, लाल से 2 चमकते थे, मैंने फोड़ दिए। कबूल कर लिया। गलमा गलिया विपत का फंद, आज मेरे छुट के ऐश आनंद। उस लक्ष्मी चंद का मेरे ने दिया जगमा रंग बखेर। हे मां मेरी मट्टी का ढेर लाल से चमकते मैंने फोड़ दिया। हे बेटी जो जुल्म तन नहीं कराया है। राजा अपनी लड़की को लेके
और रानी को लेकर चाल बेटी कड़े था वो डेरा। और जाके देखा तो अंदर ऋषि बैठा। लेकिन चमन ऋषि बताते हैं बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे, अंतर ज्ञान था, आंख बेशक फूट के पीछाड़ दिया डकिया हुआ है। और अंधे राजा सरियते पायम पड़ गया, महाराज मेरी छोरी तो खोट बन गया, माफी दे दो। नु माफी हो को ना दंड सुन दे दंड। महाराज कन्या है, नादानी में गलती कर दी, नादानी में गलती कर दी, मत दो श्राप ऋषि जी। ये घरना आते मुद्दी पड़ गई थी, इसका चढ़ गया जड्डा ताप ऋषि जी। मनो इतनी कड़ी धमका दी, इसका आगे जाफ ऋषि जी। और मांगे राम कहे खोट बनिया से, क्योंकि मैं बेटी का बाप ऋषि जी। चाहो सो दंड दे दो, उससे पहले सोचो आप ऋषि जी। आप तो विद्वान हो, ये कन्या है जाने मगन नू नहीं, नू तो वो कोई किसी की आंख फोड़ जाए फिर माफी मांग ले। दंड सुने, दंड सुनाता है, दंड सुनाता है चमन ऋषि। बोले यो दंड है छोरी खातर है, कौन सा क्या कर? रया 12 साल रही घर तेरे, इब कर दे हवाले मेरे। क्योंकि आंधा कर की या तेरी सुकन्या, जो दोष चढ़ेगा तेरे। 12 साल रही घर तेरे, इब कर दे हवाले मेरे। अरे आंधा करेगी तेरी सुकन्या, जो चढ़ेगा हो। 12 साल रही घर तेरे, कर दे हवाले मेरे। आंधा करेगी तेरी सुकन्या, जो चढ़ेगा मेरे। 12 साल रही घर तेरे, कर दे हवाले मेरे। मेरे मान सम्मान के योग राधे श्याम सरपंच साहब 100 रुपये से मान सम्मान देते, बार बार धन्यवाद। मन के सोच के समाधि लगाई थी, अरे इस पे नोड़ ने मेरा क्या हाल कर दिया। राजा ने सोचा छोरी बनाकर रखेगा, 101 रुपये रामकिशन फौजी साहब, 101 रुपये सुरेश ढाणी और 101 रुपये रामकिशन जी नाम एक रह गया इसमें, माफी चाहूंगा मैं, याद आ गया तो बुला दूंगा। बार बार धन्यवाद जी आपका। ये मन के सोची थी मेरे मक्के बन गई, तेरा वर्गे राजा सो आवे हैं। राजा ने सोचा छोरी बनाकर रखेगा, बोला महाराज क्यों हवाला कर दूं, के करेगा? बोला बहू बनाऊंगा। गौर करिए लोगों, उस टाइम उस सुकन्या की उम्र 12 साल और चमन ऋषि की उम्र थी 88 साल। राजा ने तलवार काटी, बाबा जी तलवार दिखे से मैं छत्रधारी राजा तेरे शर में तार दूंगा, जब का छोरी का नाम ले दिया तो मतलब फिर मैं भी ईसा के मोटा कोने के स्टेशन पर सोनिया ला रहा हूं। पहली कली में चमन ऋषि क्या धमकाता है, आंख फोड़ दी ये पैंट कुटी मरोऊंगा। कान खोल के सुन ले राजा, ना झूठे झगड़े छोड़ूंगा। या तेरी सुकन्या ब्याह दे मेरे, मैं ताक जगर के दूंगा। तेरी सुकन्या ब्याह दे मेरे, ताक जगर के दूंगा। फिर अंधा
मानस हवन करे, आंधा मानस हवन करे, पता कौन सामग्री के राजू शर्मा जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। गांव भानगढ़ से बड़े रागनी प्रेमी राजेश जी और रमेश जी 50-50 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। ₹101 भागीरथ पुत्र श्री चंद्रगिराम 100 रुपए समान बार बार धन्यवाद। और 100 रुपये हमारे भाई परमानंद जी मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। 100 रुपये हमारे शिष्य मोहित झोजू गांव से, बार बार धन्यवाद। अच्छा भाणजा बहुत यादनीय भागीरथ चंद्रपति भाणजा है यहाँ का, 100 रुपये से मान सम्मान करता, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्गीय श्री बैजनाथ शर्मा जी के नाम से 100 रुपये से मान सम्मान, बार बार धन्यवाद। महाराज क्या खातर भी आना चाहे है, अंधा हो गया और अंधा आदमी पूरा दिन हो जाए है, दूसरे का सारा चाहिए। फिर महाराज ये पाई तने दुनिया थूकेगी, एक 12 साल की कन्या 88 साल के बाबा जी ने ब्याह ली, हर मन ने भी दुनिया थूकेगी। दूसरी कली में बाबा जी तू के काम करया करता, बोला जब अंधा नहीं था ना तो ऋषिया का जो काम हो वन करना मैं वो करया करता। लोगों चमन ऋषि ने कहा कि वन की सामग्री मैं टोक लिया करता जंगल में, अरे बांधा हो गया। अवन की मुख्यतः सामग्री 8 प्रकार की बताई है, पीपल तुलसी जांडी वरना आम ऊंगा ढाकर बेलपत्र। असली सामग्री केवल 8 होती है। गिनाता है ऋषि लमन्यू करया करता, के करया करता। मैं 75 में नया करूँ था, कौन खुआ के लावेगा। आज समिता यवन की पर मैं कौन खुआवेगा, और यक में दूध गऊ का ताजा कौन चुआ के लावेगा। मेरे ठोकर लगे बापू तेरे, हो जा दर्द सवेरे तेरी मिस्त्री जी भानगढ़ गांव से 100 रुपये समान देते, बार बार धन्यवाद।
101 रुपए हमारे आदमी अंकल जी ने मान सम्मान दिया, उनका बार बार धन्यवाद। मेरे बहुत ही आदरणीय सांगड़ गांव से विष्णु जी 250 रुपए से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। और 251 रुपए और हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे आदमी हनुमान कौशिक जी मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। मन के बेरा था ये आ जाएगी तपस्या करके और पूरा वेद बनू अवैध। चमन ऋषि ने तपस्या शुरू क्यों की लोगों? क्योंकि उनके पिता भृगु ऋषि ने कहा था बेटा दुनिया दुखी है, कोई ऐसी दवाई कोई जड़ी बूटी तलाश कर जिससे इस दुनिया के दुख दूर हो जाए। चमन ऋषि ने देवताओं के वेद बताए लोगों, अश्विनी कुमार वो 2 थे, उनके नाम थे, एक का नाम था नाशक्य और एक का नाम था दशतर, जो महाभारत में सहदेव नकुल के रूप में आए थे। वो अश्विनी कुमारों के अंश थे, सहदेव और नकुल। उनको प्रसन्न करने के लिए ताकि उनसे कोई जड़ी बूटी ले सके उनकी समाधि में बैठे थे। बोले मन के बेरा था बेण होना आ जाएगी नू कर जाएगी के बेल चाल जागी बेटे बिना मुक्ति नहीं बताई है। दरो जन्म में भी पंडित जी ने कह रखी है कि बिन बेटे ना मुक्ति हो, चाहे लाख वर्ष तक जीले। लक्ष्मी चंद तेरे छंद रसीले, गडरे सकिले कोने हलते हलाए हो। उस नारद के बोल मेरे हृदय समाये। और बिन बेटे मेरी मुक्ति होना, बिन बेटे मेरी मुक्ति होना, मेरे झंडा बिन फेरे मेरी सुकन्या दो चलता तेरे हवा मेरी सुकन्या दो चलता तेरे आदरणीय रोशन लाल जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। डोली का नाम क्या बताऊं? धन्यवाद आपको। ₹101 लड़के ध्रुव की दादी जी राजपाला देवी मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। लड़के की दादी कैलाश देवी जी 100 रुपए से आशीर्वाद, धन्यवाद। लड़के की दादी रामकला देवी जी 100 रुपए से आशीर्वाद, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और लड़के की दादी एक बार जोरदार ताली लगा दो, ये परिवार की पहचान होती है। मंजू देवी जी 100 रुपए से और मान सम्मान, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। अमित लांबा जी जोई गांव से 51 रुपए से आशीर्वाद, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। चमन ऋषि मान्या नहीं, राजा सरियती को छो उठ गया। फिर वह तलवार काट दी बाबा जी, गड़ना तार दूंगा सिर ने।
न पहले नू तो सुन ले मैं सू कौन। गौर करना सजनो, चमन ऋषि अपना परिचय देता है, कदे हिसाब तुसा बाबा जी ला रहे हो मन, मैं कौन सू क्या कहता है। करनी का दंड नहीं मिले, करनी का दंड नहीं मिलते, मेरे करनी का दंड नहीं मिलते, करनी का दंड नहीं मिलते। बता कौन राम ने तेरे तेरी सुकन्या दोष देता तेरे साथ रही तेरे हवाले में, आंधा करती तेरी सुकन्या दोष देता तेरे हमारा साथ रही तेरे कर दे हवाले में। बोले बाबा सोमनाथ महाराज की जय हो। मेरे बहुत यादनी बड़े साथी कलाकार बहुत अच्छे भाई नरेश शर्मा जी बजीना गांव से 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं बार बार। धन्यवाद धन्यवाद।